जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड का छठा सर्ग का जो प्रसंग था प्रथम भाग और द्वितीय भाग में, वो था रामलिंग तो भद्र में देवताओं की स्थापना का विधान, भगवान श्री राम को प्रिय 9 वस्तुओं का वर्णन, नवरात्र में श्री राम पूजा का विशेष विधान, मास रामनवमी व्रत का उद्यापन विधि, ये प्रथम और द्वितीय भाग में श्रवण किया था। प्रभु, अब जो है मनोहर कांड के श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के छठा सर्ग के तृतीय भाग यानी अंतिम भाग में आप श्रवण करेंगे श्री रामनवमी व्रत की मनोरम कथा। श्री रामनवमी व्रत की मनोरम कथा, उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें कि व्रत की जो कथा है वो किस प्रकार की है। ये गुरु रामदास जी अपने शिष्य विष्णुदास जी को बतलाए हैं, उसे ध्यानपूर्वक आप लोग श्रवण करें। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो, रामनवमी व्रत की कथा प्रारंभ हो, उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राम। तो प्रसंग आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। रामनवमी व्रत की कथा। प्रभु, रामनवमी व्रत की कथा पूर्व काल की बात है। केरल देश में एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सदा राम भक्ति में लिप्त रहते थे, परायण रहते थे। गरीब होने के कारण उनका विवाह ना हो सका। उनके पास रहने के लिए न तो कोई साधन संपन्न एवं उपयुक्त घर ही था और न ही उनके माता पिता ही जीवित थे। किंतु उन दरिद्र ब्राह्मण ने एक नियम ले रखा था, उसके विषय में आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। वे नित्य प्रातःकाल ही उठकर कृतमाला नदी के जल में स्नान करके नदी के उस बालुका रूप तट पर बालुका की 9 बेदियां बनाते थे। 9 बेदियों के मध्य वाली बेदी पर बीच वाली बेदी पर वे पत्ते में बनाए गए श्री राम लिंगात्मक श्रेष्ठ आसन को स्थापित करके उसके ऊपर धातु के द्वारा निर्मित सीता सहित रघुनंदन श्री राम की प्रतिमा को स्थापित करते थे। और 8 दिशाओं में बनाई गई 8 वेदिकाओं पर वृक्ष के पत्ते का आसन बिछाकर उन पर श्री राम जी के चारों ओर श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न, श्री हनुमान, श्री सुग्रीव आदि 8 नवयातन देवों की प्रतिमा को स्थापित करते थे। उसके बाद वे कमल नयन श्री राम को संबोधित करते हुए कहते थे, हे प्रभु, सोच आदि आवश्यक नित्य कर्मों को संपन्न करने के लिए आप शीघ्र ही चलें। ऐसा कहकर वे श्री रघुनंदन श्री राम की प्रतिमा को उठाकर अपने पीठ पर रख लेते थे और कुछ दूर जाकर किसी एकांत स्थान में वृक्ष की झाड़ियों के पास घास वाली भूमि पर उन्हें बैठा देते थे और उनके समीप एक जल से भरा बर्तन तथा मिट्टी भी शौच आदि की स्वच्छता के लिए रख देते थे। फिर शीघ्र ही वहाँ से कुछ दूर जाकर कुछ क्षणों के लिए वहाँ पर रुक जाते थे। कुछ समय बाद वे श्री राम की प्रतिमा के समक्ष जाते थे और उस प्रतिमा का मृत्तिका से पाद प्रक्षालन आदि स्वयं अपने हाथ से करते थे। उसके बाद वे श्री राम को दूसरे पात्र में स्थित जल के द्वारा आचमन कराते थे। फिर श्रद्धा से दंत काष्ठ के द्वारा उन्हें दातुन कराते थे और फिर पहले किंचित गर्म जल से कुल्ला करवाते थे। पुनः शीतल जल आचमन के लिए प्रदान करते थे। वस्त्र के द्वारा उनके मुख पोंछते थे और हाथ पैर भी वस्त्र से पोंछते थे। पुनः श्री राम की प्रतिमा को पीठ पर उठाकर बड़ी ही विनम्रता से धीरे धीरे वापस आकर पुनः बालुकामय वेदी में पूर्व स्थान पर स्थापित कर देते थे। इसी प्रकार वे देवी सीता, लक्ष्मण, भरत, लवणासुर का वध करने वाले शत्रुघ्न एवं सुग्रीव आदि सभी को भी
अलग अलग एकांत स्थान में ले जाकर शौचादि आवश्यक कृत्यों को संपन्न कराते थे और फिर तेल्याभ्यंग करके उपटन लगाकर किंचित गर्म जल से सभी को स्नान कराते थे और वस्त्र के रूप में सभी को भूर्ज पत्र प्रदान करते थे। भूर्ज पत्र प्रदान करते थे। उसके बाद उपलब्ध पत्र पुष्प फल आदि उपचारों के द्वारा क्रमशः सभी की पूजा करते थे। उसके बाद वे मोटे चावलों का भात बनाकर स्वयं मध्याह्न स्नान ध्यान आदि संपन्न कर पुनः रघुनाथ जी का पूजन करते थे। उसके बाद बलि वैश्वदेव संपन्न कर उसी भांति को नैवेद्य के रूप में निवेदित करते थे। भात का कुछ अंश अतिथि के निमित्त और कुछ अंश मत्स्य पक्षियों चींटी तथा गौ आदि के निमित्त रख छोड़ते थे और फिर श्री राम जी से आज्ञा लेकर स्वयं भी प्रसाद पाते थे ब्राह्मण। उसके बाद वे विप्र श्री राम जी की मूर्ति को आदर पूर्वक, वो ब्राह्मण जो था प्रभु श्री राम जी की मूर्ति को आदर पूर्वक पुनः अपने पीठ में तथा सीता एवं लक्ष्मण आदि सभी को और समस्त पूजा की सामग्री को आदर पूर्वक एक पेटी के भीतर रखकर उस पेटिका को अपने बगल में दबाकर वहाँ से धीरे धीरे चल पड़ते थे। किसी उपवन आदि में पहुँचकर किसी बाग बगीचे में पहुंचकर वे श्री राम जी को संबोधित करते हुए कहते थे, हे कमल नयन, हे प्रभु राम, आप सीता के साथ इस वन उपवन आदि की शोभा को देखिए और यहाँ विचरण करने वाले विविध पक्षियों तथा मृग आदि के कौतुक को भी आप देखिए। उसके बाद वे विप्र उन सभी को लेकर गांव के बाजार में पहुँचते और प्रभु श्री राम को वहाँ के मनोरम दृश्यों को दिखाते। वहाँ की भीड़ को वे डंडे की मार से हटाते हुए आगे का मार्ग बनाते, आगे का रास्ता बनाते। उस ब्राह्मण के कौतूहलपूर्ण व्यवहार से मोहित वे लोग भी उन पर कोप नहीं करते थे। इस प्रकार से वे ब्राह्मण राघव श्री राम को अनेक प्रकार के कौतुकों को दिखलाते थे, प्रभु श्री राम को अनेक प्रकार के कौतुकों को दिखलाते थे। उसके बाद वे अपनी घास फूस की कुटिया के भीतर एकांत स्थान में श्री राम तथा लक्ष्मण आदि सभी को अपनी पीठ आदि से उतार कर लकड़ी की बनी हुई चारपाई पर सुला देते थे और स्वयं शीघ्र ही बाजार की ओर चल पड़ते थे और वहाँ से चावल, तेल, घृत, शाक, फल, पान, सुपारी, कुमकुम आदि तथा कुछ तांबे के सिक्के मांग कर ले आते और पुनः श्री राम के समीप आ जाते थे। उस ग्राम में निवास करने वाले जो लोग बाजार में रहकर अपना अपना व्यापार करते थे, वे सभी उन द्विजश्रेष्ठ को, उस ब्राह्मण को श्री राम की एक निष्ठ भक्ति में परायण देखकर उन ब्राह्मण को जो भी वस्तुएं वे मांगते थे बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दे दिया करते थे। वे द्विजोत्तम शून्य ग्रह में विश्राम कर रहे श्री राम आदि के समक्ष दीपक जलाकर उनकी आरती करते, गंध आदि उपचारों से उनकी पूजा करते और बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक पत्तों के बने व्यंजन से उन्हें पंखा झला करते थे। उसके बाद वे उन्हें उसकी स्तुति करते और कुछ समय नाम जप करते और फिर उनकी प्रदक्षिणा करने के बाद बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से आगे कहे जाने वाले मंत्रों के द्वारा उनका कीर्तन करते। उसके अनंतर भिक्षा में प्राप्त सभी वस्तुओं का अलग अलग वे 3 भाग करते थे। उनमें से वे 2 भाग अपने पास रख लेते थे और तीसरा जो श्रेष्ठ भाग होता उसे नवमी व्रत के उपयोग के लिए अपने मित्र के घर पर धरोहर के रूप में रख देते थे। इन सभी कृत्यों को संपन्न करने के लिए, इन सभी कार्यों को संपन्न करने के बाद वे कुटिया के दरवाजे के मध्य भाग में शयन करते। पुनः प्रातः काल में उठकर स्तुति गीतों द्वारा तथा ताली आदि बजाकर प्रभु को जगाते और पूर्व की भांति पीठ पर धारण कर कीर्तमाला नदी के तट पर ले जाते और नित्य की भांति सभी पूजा आदि कर्मों को संपन्न करते। इस प्रकार से वे दूज बड़े ही आदर एवं भक्तिपूर्वक नित्य नियम से प्रभु श्री राम की पूजा किया करते थे। नवमी तिथि को श्री राम की विशेष पूजा करके उस दिन वे उपवास रखते थे और रात्रि में जागरण कर स्वयं श्री राम का संकीर्तन करते थे तथा नृत्य एवं गान में लीन रहते थे। प्रभात काल में होने पर, सुबह होने पर
दशमी के दिन पुनः श्री राम की पूजा करते थे। प्रतिपदा से प्रारंभ कर नवरात्र भर श्री आनंद रामायण का पाठ करते थे। फिर उस पुस्तक का पूजन करते थे और 9 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके बुलाते थे। उनमें से एक ब्राह्मण को सपत्नीक निमंत्रित करते थे। उसके बाद मित्र के घर में धरोहर के रूप में पूर्व में रखे हुए चावलों आदि को लाकर उसका भात बनाते थे। साथ में जो शाक आदि होता था उसे भी लाकर उसको पाक करके श्रेष्ठ भोजन का निर्माण करते थे। उसके बाद बालुकामय वेदी के ऊपर उन ब्राह्मण दंपति को बिठाकर उनमें श्री राम सीता की भावना करते थे और उस वेदी के 8 दिशाओं में क्रमशः लक्ष्मण आदि की भावना कर निमंत्रित 8 ब्राह्मणों को बिठाते थे। उसके बाद 16 उपचारों के द्वारा ब्राह्मणों से श्री राम नवयातन की भक्तिपूर्वक पूजा करते थे। पूजा के बाद केले के पत्तों में वे श्रेष्ठ द्विज बनाए गए। अन्न को बड़ी ही वो ब्राह्मण जो था वो अन्न को बनाए गए अन्न की बड़ी ही प्रसन्नता से भोग लगाने के लिए उन्हें परोसते थे। ब्राह्मण देव की इस प्रकार की अनन्य भक्ति देखकर वे निमंत्रित ब्राह्मण बड़ी ही प्रसन्नता से भोजन ग्रहण करते थे। बड़ी ही प्रसन्नता से भोजन ग्रहण करते थे। फिर वे उन्हें सुस्वादु तांबुल आदि देकर दक्षिणा प्रदान करते और प्रणाम करके उन ब्राह्मणों को विदा करते थे। प्रणाम करके उन ब्राह्मणों को विदा करते थे। उसके बाद भोग से बचे हुए प्रसाद को वे स्वयं भी ग्रहण करते। इस प्रकार से वे ब्राह्मण प्रत्येक मास की नवमी तिथि को पूजा करते थे और 9 ब्राह्मणों में दशमी के दिन नवयातन पूजा करके पलायन करते थे और उन ब्राह्मणों से भक्तिपूर्वक श्री राम में अखंड भक्ति की याचना करते थे। इस प्रकार से पूजा और पलायन करते हुए उन ब्राह्मण के 9 वर्ष व्यतीत हो गए। पूजा करते हुए 9 वर्ष व्यतीत हो गए, बीत गया 9 वर्ष। एक समय की बात है, सावन का महीना था। संजोग से उन ब्राह्मण के गांव में अपनी विशाल सेना के साथ कोई राजा आ पहुंचा। रात्रि का समय था। ब्राह्मण अपनी कुटिया के द्वार पर निद्रा में सोए हुए थे। उसी समय घनघोर बारिश से भीगते हुए राजा के कुछ सेवक उस ग्राम में बारिश से बचने के लिए ठौर ठिकाना ढूंढने लगे। इधर उधर भटकते हुए उन राज सेवकों को ब्राह्मण की कुटिया खाली दिखाई दी। घोड़े पर सवार तथा हाथ में शस्त्र धारण किए हुए सैनिक द्विश्रेष्ठ के द्वार पर पहुंचकर उस ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंचकर और उसके अंदर अकेले सोए उन ब्राह्मण को देखकर बड़े ही उत्सव में बोले, अरे ब्राह्मण। वे सैनिक बोले, अरे ब्राह्मण उठो, हम लोग बाहर बारिश में भीग रहे हैं, अतः हम लोगों को ठहरने के लिए स्थान दो। इस खाली घर में कुछ समय हम लोग सुखपूर्वक ठहरेंगे। उनका इस प्रकार का वचन सुनकर वो ब्राह्मण घबरा उठा और बोले, श्री रामचंद्र जी सीता तथा अपने भाइयों के साथ यहाँ सोए हुए हैं, अतः आप लोगों के ठहरने के लिए यहाँ स्थान नहीं है। यह मैं सत्य बात कह रहा हूँ। आप लोग दूसरे नगर में चले जाइए, वहाँ आप सबके ठहरने के लिए बहुत से स्थान हैं। ब्राह्मण की यह बात सुनकर वह राजदूत वह सैनिक पुनः बोला, यदि यहाँ राम सोए हुए हैं तो सीता तथा अपने बंधु सहित वे भी बाहर निकल जाए। हे ब्राह्मण, हमें ठौर दो। तब ब्राह्मण उनसे बोले, हे राजसेवको, श्री राम प्रगाढ़ निद्रा में सोए हैं, गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। फिर ऐसी रात में उसे कैसे मैं उन्हें जगाऊं? मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना करता हूं कि आप सभी किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, आप सभी किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। इस पर अत्यंत बारिश से भीगते हुए उन राज सेवकों ने जब उन ब्राह्मण का इस प्रकार का हट देखा तो वे उन ब्राह्मणों को ताड़ित करने लगे, प्रताड़ित करने लगे। तब वे दृष्टिष्ट बोले, वे ब्राह्मण बोले, अच्छा ठीक है, मैं श्री राम को बाहर करता हूँ, आप लोग यहीं पर ठहरिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने आचमन किया और श्री राम को संबोधित कर उनसे कहने लगे, हे राम उठिए, घर के बाहर अनेक दुष्ट खड़े हैं, वे घोड़ों पर सवार हैं, आप उन्हें ठहरने के लिए स्थान प्रदान करें।
हम लोग रात में घर से बाहर कहीं दूसरे स्थान पर चलें। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण ने श्री राम, सीता, हनुमान तथा लक्ष्मण आदि की प्रतिमाओं को पहले के समान अपने पीठ पर धारण कर लिया। वस्त्रों की बड़ी सी गठरी बनाकर कांख में दबा ली, बाएं हाथ में जल का घड़ा ले लिया और दाहिने हाथ में छड़ी लेकर वे ब्राह्मण धीरे से घर से बाहर निकल पड़े। ब्राह्मण की इस प्रकार की अस्वाभाविक चेष्टाओं को देखकर उन दुष्ट राजसेवकों ने उन्हें पागल समझा। ब्राह्मण जब घर से बाहर निकले तो उन्हें देखकर कि बारिश बहुत तेज हो रही है, यह देखकर वे कुटिया की छत के नीचे सिकुड़ कर बैठ गए और वे दुष्ट राजसेवक कुटिया के भीतर प्रविष्ट हो गए। ब्राह्मण वैसे बैठे बैठे बहुत ही थक गए थे। तब वे अपने मन में विचार करने लगे, मैंने पुराणों की कथाओं में सुना था कि हनुमान जी में बहुत बल है, किंतु आज वह सब मुझे झूठा प्रतीत होता है। इन सब बातों से मुझे आज क्या लाभ। ऐसा निश्चय कर वह ब्राह्मण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा, अत्यंत गुस्सा करने लगा। उन्होंने बाएं हाथ में लिए हुए जलपूर्ण घड़े को वहीं भूमि पर रख दिया और उसी बाएं हाथ से हनुमान जी की प्रतिमा की पूंछ को जोर से पकड़कर घुमाते हुए बड़े वेग से आकाश की ओर फेंक दिया। उस समय हनुमान जी की वह धातुमयी मंगल मूर्ति आकाश में स्थिर हो गई और महान भय को उत्पन्न करने वाली गर्जना करने लगी। उस भीषण गर्जना को सुनकर वे सभी सैनिक भय से व्याकुल हो गए और क्षण भर में ही सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। सुबह में वहाँ की प्रजा अत्यंत विस्मित हो गई। उस ब्राह्मण को जीवित देखकर तथा हनुमान जी की प्रतिमा को कीचड़ में पड़ा देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उन्होंने उस ब्राह्मण से इस विस्मयकारी वृत्तांत के विषय में पूछा। तब ब्राह्मण श्रेष्ठ पूरी घटना उन्हें सुना दी। उसके बाद सभी ने उनसे प्रार्थना की, आप ही इस भूभाग के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हों। उन द्विश्रेष्ठ ने भी इस ब्राह्मण जी की अनुज्ञा समझकर, वह ब्राह्मण भी इसे राम जी की आज्ञा समझकर वहाँ का राजा होना स्वीकार कर लिया। वहाँ पर वे ब्राह्मण श्रेष्ठ बहुत दिनों तक राज्य का सुखोपभोग करते हुए अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से अंत में विष्णु सायुज्य को प्राप्त हुए, वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। गुरु रामदास जी कहते हैं, हे शिष्य विष्णुदास, तुमने जो पूछा था कि यदि कोई सामर्थ्यहीन हो, निर्धन हो, तो इस महान व्रत को कैसे कर सकता है, तो इस संबंध में मैंने एक ब्राह्मण श्रेष्ठ की कथा तुम्हें सुनाई। वे दरिद्र ब्राह्मण इस व्रत के प्रभाव से अनेक देशों के एक छत्र राजा बने। उत्तम भोग पदार्थ उन्हें प्राप्त हुआ और वे आयु के पूर्ण होने पर उन्होंने भगवान विष्णु का सायुज्य यानी वैकुंठ मोक्ष को प्राप्त किया। अतः श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार के उत्तम फल प्रदान करने वाले रामनवमी व्रत को कौन नहीं करेगा। यह व्रत व्रती को इस लोक में सहज ही सब प्रकार के भोग प्रदान करता है और फिर मोक्ष प्रदान करता है। मुनियों, देवताओं, नागों, गंधर्वों, किन्नरों तथा राजाओं आदि सभी के द्वारा व्रतों में उत्तम इस व्रत का परिपालन किया जाता है। यह स्त्री, पुत्र तथा धन की प्राप्ति कराने वाला तथा सब प्रकार के शौकों को देने वाला एवं अंत में मुक्ति प्रदान करने वाला है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक तथा रसातल में और भी अनेक व्रत हैं, किंतु इस मास रामनवमी व्रत के समान कोई भी व्रत नहीं है, न हुआ है और न आगे होगा ही। अतः मनुष्यों को सदा इस व्रत को करनी चाहिए। हे विष्णुदास, तुमने जो कुछ पूछा था वो मैंने बतला दिया। अब आगे तुम्हारी सुनने की इच्छा है, कहो मैं बताता हूँ। गुरु रामदास जी अपने शिष्य से बोले। तो प्रभु, इस तरह ये प्रसंग यही समाप्त होता है। आपने श्रवण किया रामनवमी व्रत की कथा, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।